फ्रेंड, नमस्कार। मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें रंगनाथन के जीवन परिचय के बारे में जानना है, उनके बायोग्राफी के बारे में जानना है। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहेगा रंगनाथन के लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में ही रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनके एजुकेशन के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उन्होंने कौन कौन से बुक पब्लिश किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ एस.आर. रंगनाथन का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये पहला इनका लाइफ इंट्रोडक्शन, इन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली, इनके एजुकेशन के बारे में, इनके ऑनर एंड अवार्ड्स के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन, इनके कैरियर के बारे में, कौन कौन से बुक इन्होंने लिखे, क्या इनके लाइब्रेरी फील्ड में क्या क्या इनके कंट्रीब्यूशंस थे, सभी चीज आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लाइफ इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका जो नेम है वो हम लोग देखते हैं। इनका फुल नेम है एस.आर. रंगनाथन। यहाँ एस का मतलब है सियाली। ये इनके विलेज का नाम था जो कि तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट है आपका तमिलनाडु में। और ये जो आर है, ये आर का मतलब है रामामृत। तो जो फ्रेंड्स, रामामृत अय्यर इनके फादर का पूरा नाम है और रंगनाथन इनका नाम, यानी इनका पूरा नाम क्या हुआ, सियाली रामामृत रंगनाथन, ये इनका पूरा नेम हुआ। अब हम आगे बात करते हैं डोब के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में। इनका डेट ऑफ 1892 और 12 अगस्त 1892, ये दो डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ एक कंफ्यूजन क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर कभी कभी एग्जामिनर होता है वो अगर 9 अगस्त देता है सिर्फ एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से हम लोग एक को चूज करके 9 अगस्त यहाँ पे टिक कर देंगे। और जब अगर कोई एग्जामिनर ये दोनों सेट कर देता है कि वो ऑब्जेक्टिव में 9 अगस्त भी है और आपका 12 अगस्त भी है, तब यहाँ प्रॉब्लम अराइज होता है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये इनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है और ये इनका डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ बर्थ है। तो कुछ लोगों का सवाल होता है यहाँ पे एक और चीज है कि 12 अगस्त को हम लोग लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि लाइब्रेरियन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए 12 अगस्त इनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। हो गया। तो आप लोगों को एक फैक्ट की बात बता देते हैं कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, जो भाषा एवं पुस्तकालय निर्देशालय जो अपनी कैलेंडर जारी करती है, वो उस कैलेंडर में 9 अगस्त को ही रंगनाथन दिवस, जो 9 अगस्त को रंगनाथन डे सेलिब्रेट होता है 9 अगस्त को। तो ऐसा कहना गलत है कि 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे होता है, इसलिए हम अगर दोनों दिया हो तो 12 अगस्त में टिक करेंगे, नहीं, 9 अगस्त को भी लाइब्रेरियन रंगनाथन डे हम मनाते हैं राजस्थान में। एक और नोटिस करने वाली बात है, यहाँ जो स्टूडेंट्स है डाउट में रहते हैं कि यहाँ पे जो 12 अगस्त है वो लाइब्रेरियन डे है या लाइब्रेरियन डे है, लोग कंफ्यूज में रहते हैं। जो बच्चे हैं वो हमेशा पूछते हैं कि 12 अगस्त को लाइब्रेरी डे है या लाइब्रेरियन डे है। तो आप लोग को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि रंगनाथन एक लाइब्रेरियन थे, तो हम 12 अगस्त को जो सेलिब्रेट करते हैं वो लाइब्रेरियन डे है। हम जो लाइब्रेरी डे सेलिब्रेट करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइब्रेरी डे है।
और जो 14 से 20 नवंबर तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड उनके थोड़े से, अगर जीवन के बारे में जान रहे हैं तो उनके शादी के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 1907 में इनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी। फर्स्ट मैरिज हुई थी इनकी। फर्स्ट मैरिज किससे हुई थी? रुक्मिणी से हुई थी और अर्ली स्टेज में ही रुक्मिणी की मौत हो गई थी। उसके बाद इन्होंने 1929 ईस्वी में इनकी अर्ली स्टेज में मौत हो गई तो इन्होंने 1929 ईस्वी में दूसरी शादी की। इनकी दूसरी बीवी का नाम था शारदा। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता नहीं है, इस सेक्शन से तो नहीं बनता है। हालांकि उन्होंने अपने जितने भी लिटरेचर और साहित्य लिखे हैं उनमें अपने ये जितनी दोनों पत्नी की जिक्र किया है उन्होंने अपने लिटरेचर में। और शारदा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो शारदा ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके नाम से SRELS जो SRELS है इसका फुल फॉर्म है शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी ये बेंगलोर में स्थित है और ये स्टैब्लिश हुआ है 1961 में। रंगनाथन की जितनी भी लिटरेचर है, जितनी भी साहित्य है, उसका कॉपीराइट SRELS के पास है। अगर आपके पास कोई भी लाइब्रेरी की रंगनाथन की लिखी हुई बुक हो या कॉलोन क्लासिफिकेशंस की बुक हो तो जितनी भी बुक्स है उसके पीछे SRELS मेंशन होता है ये, क्योंकि सारा समस्त कॉपीराइट रंगनाथन के बुक का SRELS के पास है। आगे फ्रेंड्स हम इनके एडुकेशन के बारे में जानेंगे, इन्होंने कहाँ से एडुकेशन ली। तो चलिए फ्रेंड्स, एडुकेशन इनकी जो हाई स्कूल थी, हाई स्कूल इन्होंने सियाली से ही किया। हाई स्कूल इन्होंने अपने विलेज से किया। उसके बाद डेट है 1913 में इन्होंने BA की। उसके बाद 1916 ईस्वी में MA, BA और MA। जो इन्होंने BA और MA की वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ये दोनों BA और MA कंप्लीट किया। इन्होंने MA मैथ्स में कंप्लीट किया था, मैथ्स में MA किया था। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इरेज करती हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इनके मैथ्स के प्रोफेसर के बारे में। यहाँ भी एक कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स इनके प्रोफेसर को लेके, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके 2 प्रोफेसर हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो इनके जो मैथ्स के प्रोफेसर हैं, मैथ्स के प्रोफेसर जो इनके हैं उसका नाम है एडवर्ड बी रॉस। इसकी एक है WCB शेयर्स। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है फ्रेंड्स कि एग्जामिनेशंस में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन से इनके मैथ के प्रोफेसर हैं और कौन से इनके लाइब्रेरी के हैं। तो मैथ्स के इनके एडवर्ड बी रॉस हैं और WCB शेयर्स जो है वो हैं लाइब्रेरी के। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रंगनाथन के कैरियर के बारे में। रंगनाथन कैरियर। तो 1917 में
इन्होंने मैंगलोर में प्रोफेसर के रूप में काम किया। 1917 में मैंगलोर में एज अ प्रोफेसर ये कार्यरत थे। ये क्या पढ़ाते थे यहाँ 1917 में मैंगलोर में? इनका सब्जेक्ट था मैथ एंड फिजिक्स। ये दो सब्जेक्ट यहाँ ये पढ़ाते थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ कब से कब तक पढ़ाई? तो 1917 से 1921 तक यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद 1921 से 24 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में इन्होंने पढ़ाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में इन्होंने 1921 से 24 तक पढ़ाया। वहां पे ये सिर्फ मैथ पढ़ाया करते थे। यहाँ मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाया करते थे और यहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये केवल मैथ्स पढ़ाया करते थे। उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट होगा फ्रेंड्स। 1924 का जो साल है ये इम्पोर्टेंट है, ये इनका टर्निंग पॉइंट है। 1924 में इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन काम किया। मद्रास यूनिवर्सिटी में पहली बार मद्रास यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन काम किया। तो ये टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले ये लाइब्रेरी के बारे में या लाइब्रेरियन के रूप में कहीं भी कार्यरत नहीं थे। ये 1924 में पहली बार मद्रास यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन इन्होंने पद संभाला। ये पद इन्होंने जनवरी में संभाला। उसके बाद ये फर्दर स्टडी के लिए ये लंदन चले गए। 1924 में ही चले गए, सितंबर में ये लंदन चले गए फर्दर स्टडी। अब जब ये लंदन गए तो इनकी मुलाकात वहां पे ही WCB सेयर्स से हुई। ये वहां लंदन गए तो इनकी जो क्वेश्चन होता है कि इनके जो दो प्रोफेसर थे एडवर्ड बी रॉस और WCB सेयर्स, तो ये WCB सेयर्स से मुलाकात इनकी पहली बार लंदन में हुई। तो अब थोड़ी सी हम जानकारी WCB सेयर्स के बारे में भी लेंगे। ये अगर आप लोगों की डिमांड हो तो मैं WCB सेयर्स का अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो चलिए हम लोग WCB सेयर्स के बारे में थोड़ा सा जान जाए। WCB सेयर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग, ये जो WCB सेयर्स थे ये क्रॉयडन, इम्पोर्टेंट है, ये क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। लाइब्रेरियन पद पे थे। ये क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन के रूप में पदभार थे। दूसरा पद ये लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर के रूप में भी काम करते थे। स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर के रूप में। तो ये दो पदों पे उस समय थे। एक तो क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन पद पे थे और दूसरा लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद 1924 से 1925 में ये लंदन रहे। सितंबर 1924 से 1925 तक जो रंगनाथन थे ये लंदन में थे। उसके बाद 1925 के ये जुलाई तक ही यहाँ थे, जुलाई तक रहे थे। सितंबर से 1924 के सितंबर से 1925 के जुलाई तक ये लंदन रहे एंड अचीव देयर होल एजुकेशन अबाउट लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद 1925 में जब ये इंडिया आए, 1925 में ये जुलाई में लंदन से कंप्लीट करने के बाद इंडिया आए तो इन्होंने एक ट्रिनिटी फॉर्मूला दिया। ट्रिनिटी वॉज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय रंगनाथन दैट टाइम ओनली। ट्रिनिटी क्या है? ट्रिनिटी क्या है? त्रिमूर्ति अवधारणा है। त्रिमूर्ति
अवधारणा। ट्रिनिटी का फॉर्मूला, जब ये लंदन से आए तो इन्होंने ट्रिनिटी का फॉर्मूला दिया, त्रिमूर्ति अवधारणा। इसमें क्या है, इस फॉर्मूला में रीडर, दूसरा रीडर आपका पाठक हो गया, दूसरा आपका बुक हो गया, पुस्तक, और तीसरा आपका हो गया स्टाफ। ये अवधारणा इन्होंने त्रिमूर्ति का अवधारणा लंदन से आने के बाद दिया। स्टाफ यानी कर्मचारी। अब इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, कि रंगनाथन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है लाइब्रेरी के फील्ड में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनका सबसे फेमस जो कंट्रीब्यूशन रहा है रंगनाथन का, वो इनका रहा है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रंगनाथन के जीवन परिचय, इनके इंट्रोडक्शन से ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिससे रंगनाथन से रिलेटेड टॉपिक पे 2 से 3 प्रश्न ना आए। हमेशा 2 से 3 टॉपिक इनके जीवन से रहता है। रंगनाथन के ऊपर जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इनके लाइफ इंट्रोडक्शन से ही बनते हैं। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था, मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु में। उसके बाद 1928 के बाद, ये 1928 में ही माला का भी गठन हुआ था, MALA का, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का भी गठन, माला का मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन भी उसी समय हुआ था। और 1929 में इनका कंट्रीब्यूशन था, सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया था इन्होंने, सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया था इन्होंने 1929 में, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, सीलिब के नाम से जाना जाता है ये, सीलिब, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे हम बुक्स और इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट के बारे में अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से इन्हें ऑनर और अवार्ड्स मिले हैं, क्या क्या बुक इन्होंने पब्लिश किया है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।